एक थॉट्स जो लोगों ने विचार बना रखे हैं कि कंगना कुछ भी बोलती है और किसी की नहीं सुनती है। लेकिन एज ए होस्ट जो मैंने देखा कि हर एक चीज को वो खुद देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है और जज करके उसके बाद वो रिएक्ट कर रही है। इतना भी गेम में मत घुलो कि खुद के ऊपर ही हंसना भूल जाओ। गेम के लिए वो बहुत सी चीजें ऐसे मीन चीजें कर रहा है जो कि बहुत ही गलत है। ऑडियंस के लिए भी गलत है, खुद के लिए भी, और एक बॉन्डिंग जो है उनकी उनके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी की बॉन्डिंग होगी। अगर हो भी गई तो वो मुझे लगता है शायद कैमरे के लिए ही हो। बट नेचुरल वे में अगर मैं देखूं तो किसी की किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं थी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपका इविक्शन हुआ और व्यूअर्स काफी अपसेट हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि आपका इविक्शन आपको कितना सही लगा, कितना गलत लगा, क्या कहेंगी आप? देखिए, एडिक्शन पे मैं नहीं जाऊंगी। मैं यही मानूं कि जो मैं ओरिजिनल थी मैं वो वही वहां पे रही। हो सकता है उन लोगों को ज्यादा जो चीज जो फेक थी जो वो शायद ज्यादा पसंद आई हो उन लोगों को, और वही कहीं अटैच से उन लोगों को की हो। तो इस वजह से शायद मेरे व्यूअर्स जो हैं वो शायद नाराज हो मेरे से, क्योंकि मैं फेक न तो मैंने फेक बनने की कोशिश की और न ही मैंने फेक रिलेशनशिप बनाई, न ही मैंने फेक झगड़े किए। मैं जो थी, मैंने जो कुछ किया वो मैंने जो ओरिजिनल मैं थी और अपनी निजी जिंदगी में जैसा मैं करती मैंने वो किया। ओके। अगर आपकी बात करूं मैं, तो जिस तरह से अगर बात की जाती है तो आपको कहीं ना कहीं कंगना ने कहा कि आप थोड़ा वीक खेल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या आप वीक खेल रहे थे, या आपके हिसाब से वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो वीक वाकई में था? मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि मेरे से भी वीक जो कैदी थे वो और भी थे। सबसे वीक अगर मैं कहूँ तो अली का मैं कहूंगी कि अली की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई उसके अंदर उनका कोई रोल नहीं था। कहीं ना कहीं उससे तो मेरा बेहतर ही होगा। और दूसरा मैं कहूंगी सारा का और निशा का, जो मेरे से निशा सॉरी अंजलि, जिनका कम रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरी जगह उन लोगों को बाहर आना चाहिए था, और अगर मुझे बाहर निकाला गया तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही निकाला गया होगा। हो सकता है कुछ से ऐसी चीजें नहीं दिखाई गई हो या देखने को मिली होगी जो लोग मेरे से उम्मीद करते होंगे। बट कुछ ना कुछ मुझे चीज समझ में आई, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा समय लगा बहुत सी चीजें समझने में, क्योंकि मुझे ये लगता कि रियलिटी शो है तो वहां पे लोग रियल ही होंगे और जो उनकी रियलिटी है वही दिखाना चाहेंगे। जबकि लोग वहां पे झूठे झगड़े भी कर रहे थे, झूठी लड़ाइयों के साथ झूठे रिश्ते भी बना रहे थे और कैमरे के लिए बहुत सी चीजें वो फेक कर रहे थे। या मुझे थोड़ा समझने में जो समय लगा, और जब मैं समझ चुकी थी चीजों को, रिएक्ट करने का टाइम आया, तब तक मैं बाहर आ चुकी थी। हम्म। अच्छा, आपसे एक और चीज जाननी थी मुझे। जिस तरह से लीडर्स की बात की जाती, जब वो टास्क भी था, तो अगर आपके बदले अगर पायल होती या फिर कुछ और होता, जिस तरह से अगर मैं बात करूं गेम की, तो आपको क्या लगता है कि क्या गेम बदल जाता? ऑफ कोर्स बदलना चाहिए था हमारा गेम, जो जिस तरह से उनका रिएक्शन था, क्योंकि एज ए लीडर उन्होंने कोशिश की सबको साथ में ले जाने की। लेकिन लीडर क्या होता है, लीडर को सबकी सुननी पड़ती है। समझ नहीं पा रही थी, वो अपनी ही चला रही थी और सबकी सुन के और उनसे उस व्यवहार में हमें उनके साथ बर्ताव करना चाहिए जो व्यवहार उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो बेस्ट अगर हमें चाहिए है तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, तभी वो बेस्ट दे पाएंगे। वरना अगर हम इंडिविजुअली अगर परफॉर्म करेंगे तो पूरी टीम आपको परफॉर्मेंस आपको पूरी टीम की चाहिए होती, इंडिविजुअली आप कभी भी टीम गेम में नहीं जीत सकते। तो वो थोड़ा सा लेस रहा, और कहीं ना कहीं मैंने पायल को और मेरी पूरी टीम को बैठा के ये चीज मैंने बताई भी और समझाई भी कि ऐसा हो। तो पायल को मैंने बोला कि पायल बहन, आपने जो बोला एग्रेसिवपना मुझे पता है, आता है, गुस्सा आता है उस टाइम पे, लेकिन एक चीज को समझ के वैसा रिएक्ट ना करना। क्योंकि अगर आदमी अपना बेस्ट भी देना चाहे तो आप गुस्से में ऐसे बोलेंगे तो वो अपना जो बेस्ट देना चाहता है वो भी छोड़ देगा कि क्या पड़ी है मुझे, हारने दो या जाने दो, मेरे ऊपर अगर ऐसा रिएक्ट करे तो आदमी का माइंड माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो उस उन चीजों को हमें बहुत ही सहूलियत से
बहुत ही आसानी से हमें उनको समझाना चाहिए और उस चीज का वेट करना चाहिए कि ताकि वो अपना रिएक्ट करने का भी वो समय लेके और उस चीज के ऊपर फोकस कर सके। हम्म, हम्म। आपके हिसाब से कंगना एज अ होस्ट कैसी है? बहुत ही बिंदास हैं, और एज ए होस्ट अगर मैं उनको देखती हूँ तो बहुत ही जो एक थॉट्स जो लोगों ने विचार बना रखे हैं कि कंगना कुछ भी बोलती है और किसी की नहीं सुनती है। लेकिन एज ए होस्ट जो मैंने देखा कि हर एक चीज को वो खुद देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, और जज करके उसके बाद वो रिएक्ट कर रही है। और जो रिएक्ट उनका था, मतलब नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी बहुत ही सुलझे हुए तरीके से वो रख रही थी और एक मैसेज दे रही थी लोगों को और समझा रही थी। ओके। हाँ, एज ए होस्ट मैं उनकी जो बात करने का जो तरीका था, जो स्टाइल था, वो मुझे बहुत पसंद आया। या ओके। अच्छा, आपके हिसाब से जो जिस तरह से कंगना की मैं बात करूं और बाकी कंटेस्टेंट्स की बात करूं, तो क्या लोग पायल को समझ नहीं पा रहे हैं, या आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या दिक्कत हो रही है जो मुझे लग रहा है वॉर हो जा रहा है, सब उनके अगेंस्ट हो जा रहे हैं, और एक घर अलग है और वो अलग है? वो चीज आपने देखी हुई तो कंगना जी ने तभी मैं कह रही हूँ कि बहुत चीजें देख के जज करके उसके बाद बोल रही है। तो कंगना जी ने एक बात कही थी कि पायल, इतना भी गेम में मत घुलो कि खुद के ऊपर ही हंसना भूल जाओ। तो ये सच्चाई है उनकी, और जबकि उन्होंने एक मैसेज दिया है इस बात में कि आप थोड़ा घुलो मिलो भी, हंसो भी, बोलो भी, सबके साथ बॉन्डिंग भी करो, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता वो इतना रिएक्ट करती जा रही हैं कि लोग उनका मजाक बना रहे हैं, और लोग नहीं बल्कि वो खुद ही मजाक बनवा रही है। तो वो चीज वो भूल गई है कि वो रियलिटी में वो क्या है, सिर्फ कैमरे के लिए वो इतना बन रही है या वो एक्चुअल में ऐसा है, उसको खुद ही नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रही, गेम में इतना घुस गई है। ओके। ओके, जिस तरह से मुनावर का गेम है, आप उसके गेम को लेकर क्या कहेंगी? मुनावर का गेम गेम की तरह ठीक है, पर ज्यादा भी नहीं कहूंगी, क्योंकि गेम के लिए वो बहुत सी चीजें ऐसे मीन चीजें कर रहा है जो कि बहुत ही गलत है। ऑडियंस के लिए भी गलत है, खुद के लिए भी, और एक बॉन्डिंग जो है उनकी, उनके लिए भी, हर चीज के लिए गलत है। वो मुझे थोड़ा सा बुरा मुझे और गलत लगता है। अगर अच्छे तरीके से अगर कोई खेल रहा है तो मैं कहूंगी कि या तो साइशा या फिर करणवीर खेल रहे हैं, जो कि एक इमोशनली अटैच भी है और उनके खेल के अंदर रिश्ते भी है। अच्छा, घर के अंदर जी। हमने ये भी देखा, जिस तरह से बॉन्डिंग की अगर बात है, तो सारा की बॉन्डिंग पहले हमें किसी और के साथ दिखाई दी थी जो घर में है, जो जो काफी ज्यादा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ, लेकिन जब से अली घर में आए हैं तब से एक अलग पूरा माहौल बदल गया है, और उन दोनों के झगड़े खत्म होने के नाम नहीं रहे, उनके जो मिसाइल है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये क्या है? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये किसी की बॉन्डिंग होगी। अगर हो भी गई तो वो मुझे लगता है शायद कैमरे के लिए ही हो, बट नेचुरल वे में अगर मैं देखूं तो किसी की किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं थी। चाहे वो शिवम की लेके सारा को हो, चाहे वो अली की लेके सारा को हो, तो उनकी बॉन्डिंग रियल में अगर देखें तो अलग अलग है। ओके। आपके हिसाब से घर में मास्टरमाइंड या बेस्ट प्लेयर कौन है? करणवीर। ओके, और क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेल रहे हैं, गेम को गेम की तरीके से भी खेल रहे हैं, बॉन्डिंग को बॉन्डिंग के तरीके से भी ले रहे हैं, और किसी को कोई बात बोलनी भी होती है डायरेक्ट मुंह पे भी बोलते हैं, और उनका जो टास्क के अंदर एफर्ट देखने को मिलता है वो भी बहुत ही है। तो ऑल ओवर अगर कैलकुलेशन करके देखें तो करणवीर ही आगे निकल रहा है।